जय हिंद दोस्तों। आज है 26 जनवरी 2022। आज गणतंत्र दिवस है। हर एक भारतीय के लिए गौरव का दिन है। तो 26 जनवरी 2022 में आज गणतंत्र दिवस है। तो इससे बनने वाले सारे प्रश्न को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछने योग्य सवाल हैं, सारे प्रश्नों का आज हम इस सेशन में देखेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 73वां गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2022 को। चलिए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। 26 जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो पता है दोस्तों, कोरोना के लेकर की वजह से किसी भी चीफ ऑफ गेस्ट को नहीं बुलाया जा रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, कोई गेस्ट उस्ट नहीं अभी आ रहा है। कोरोना को लेकर के आप लोग देख ही रहे हैं कैसा स्थिति है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला VVI प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ। मतलब भारत में गणतंत्र कब लागू हुआ। कहने का मीन्स ये है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। संविधान लागू होगा तभी तो गणतंत्र होगा वो देश। तो भारत में संविधान लागू किया गया था, पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। उसी दिन से आप लोग जोड़ लेंगे 2022 से 73वां गणतंत्र दिवस, जो कि पहला ही सवाल था, मनाया गया है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत का झंडारोहण कौन करता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के लाल किला पर जो झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति जी झंडा का फहराते हैं, मतलब झंडारोहण का कार्यक्रम को करते हैं। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में गणतंत्र दिवस के दिन झंडारोहण कौन करते हैं। तो राज्य को हो जाएगा इसका सही जवाब, राज्य के राज्यपाल करते हैं क्या। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया था। तो भारत जो गणतंत्र है तो किस देश के संविधान से ही व्यवस्था को लाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस से भारत का गणतंत्रात्मक सिस्टम को लाया गया था, व्यवस्था को। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था। तो आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जिसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 3 साल में 12 दिन कम। इसको भी ऐसे भी याद कर लेंगे तो वही बात हो जाएगा, 3 साल में 12 दिन कम। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये। लंबाई चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई लंबाई पूछ दे तो 2-3 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई का ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन में भी देख करके वहाँ टिक कीजिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। अगर लंबाई पहले है तो 3-2, और चौड़ाई और लंबाई है तो 2-3 हो जाएगा, लंबाई ज़्यादा रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र लागू करते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मतलब पहला राष्ट्रपति पूछा था, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह इसका सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं। तो इसको अशोक चक्र कहते हैं। जो चक्र बीच में 24 तिल्लियों का बना होता है उसे अशोक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार करने वाली थी उनका नाम क्या है, बेसिकली यही पूछा गया है। तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया थी, जो
राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करके उन्होंने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के सवाल है, बार बार ये सब बच्चों को पता होता है। तो प्रधानमंत्री की बात तो हो जाएंगे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री वही थे। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री, जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो जान लीजिए, जानने योग्य बातें हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, ये सवाल पूछा जाता है, बलदेव सिंह जो थे वही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान है जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर यही राष्ट्रीय गीत होता तो इसके लेखक कौन है? अगला सवाल वही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ 2 ऑप्शन उपाध्याय नहीं होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल